यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 25 विकृत दिमाग वाले अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में प्रावधान धारा 300 से 304 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 25 विकृत दिमाग वाले आरोपी व्यक्तियों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा बताता है। धारा 300 से 304 यह सुनिश्चित करती है कि आपराधिक कार्यवाही के दौरान मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा की जाए। ये धाराएं मानसिक फिटनेस का आकलन करने, यदि आवश्यक हो तो कार्यवाही को निलंबित करने और आरोपी के लिए उचित देखभाल और उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं। धारा 300 प्रक्रिया जब अभियुक्त मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो। धारा 300 यह आदेश देती है कि यदि किसी जांच या मुकदमे के किसी भी चरण में अदालत के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अभियुक्त मानसिक रूप से विकृत है और परिणामस्वरूप बचाव करने में असमर्थ है, तो अदालत ऐसी अस्वस्थता के तथ्य की जांच करेगी। प्रमुख बिंदु। प्रारंभिक जांच। यदि अस्वस्थता के संकेत हों तो अदालत को आरोपी की मानसिक स्थिति की जांच करनी चाहिए। कार्यवाही का निलंबन। यदि आरोपी को मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया जाता है तो कार्यवाही निलंबित की जा सकती है। मेडिकल जांच। अदालत आरोपी की मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए मेडिकल जांच का आदेश दे सकती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त की मानसिक स्थिति का उचित मूल्यांकन किया जाए और यदि वे अपना बचाव करने में असमर्थ पाए जाते हैं तो उचित उपाय किए जाएं। धारा 301 अस्वस्थता का प्रमाण मिलने पर प्रक्रिया। यदि जांच के बाद आरोपी को मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया जाता है तो धारा 301 अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की रूपरेखा बताती है। अदालत मुकदमे को स्थगित या स्थगित कर सकती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकती है कि आरोपी को उचित देखभाल और उपचार मिले। प्रमुख बिंदु। स्थगन या स्थगन। जब तक आरोपी मुकदमा चलाने के लिए फिट नहीं हो जाता तब तक मुकदमा स्थगित या स्थगित किया जा सकता है। हिरासत और देखभाल। अदालत अभियुक्तों को सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश दे सकती है जहां उन्हें उचित चिकित्सा देखभाल मिल सके। समय समय पर समीक्षा। आरोपियों की मानसिक स्थिति की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई है या नहीं। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त को आवश्यक चिकित्सा देखभाल मिले और उनकी स्थिति की नियमित निगरानी की जाए। धारा 302 जांच या सुनवाई फिर से शुरू करना। धारा 302 में आरोपी को मुकदमा चलाने के लिए फिट घोषित किए जाने के बाद जांच या मुकदमा फिर से शुरू करने का प्रावधान है। अदालत को इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोपी ने बचाव करने के लिए पर्याप्त मानसिक क्षमता हासिल कर ली है। प्रमुख बिंदु। चिकित्सा प्रमाणन। एक चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें यह बताया गया हो कि अभियुक्त मुकदमा चलाने के लिए फिट है, आवश्यक है। कार्यवाही की बहाली। अदालत चिकित्सा प्रमाणन के आधार पर जांच या सुनवाई फिर से शुरू करती है। निष्पक्ष सुनवाई। यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त अपने बचाव में पूरी तरह से भाग ले सकें। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि मुकदमा तभी आगे बढ़े जब आरोपी निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को कायम रखते हुए मानसिक रूप से खुद का बचाव करने में सक्षम हो। धारा 303 पागलपन की रक्षा के लिए विशेष प्रतिज्ञा की जाएगी। धारा 303 बचाव पक्ष को विशेष रूप से पागलपन के बचाव की पैरवी करने की अनुमति देती है। यदि बचाव सफल होता है तो अदालत को मानसिक अस्वस्थता का निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए। प्रमुख बिंदु। विशेष दलील। बचाव पक्ष विशेष बचाव के रूप में पागलपन की दलील दे सकता है। न्यायिक निष्कर्ष। यदि याचिका बरकरार रहती है तो अदालत अस्वस्थता का निष्कर्ष दर्ज करती है। कानूनी परिणाम। मानसिक विकृति के आधार पर आरोपी को बरी किया जा सकता है। यह धारा मानसिक बीमारी के मुद्दे को उठाने के लिए बचाव पक्ष को एक स्पष्ट तंत्र प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अदालत इस मामले पर औपचारिक निष्कर्ष निकाले। धारा 304 प्रक्रिया। जब आरोपी व्यक्ति के मानसिक रूप से विक्षिप्त होने की सूचना दी जाती है कि वह पैरवी करने में सक्षम है। धारा 304 उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है जिसका पालन किया जाना चाहिए यदि आरोपी, जिसे पहले विक्षिप्त दिमाग का पाया गया था,
के बारे में बताया जाता है कि उसकी मानसिक क्षमता वापस आ गई है। अदालत मुकदमा चलाने के लिए आरोपी की फिटनेस की पुष्टि करने वाली मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही फिर से शुरू कर सकती है। प्रमुख बिंदु: मेडिकल रिपोर्ट। मुकदमा चलाने के लिए आरोपी की फिटनेस प्रमाणित करने वाली एक मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक है। मुकदमे की बहाली: अदालत चिकित्सा प्रमाणन के आधार पर मुकदमे को फिर से शुरू करती है। निष्पक्ष बचाव: यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त अपने बचाव में पर्याप्त रूप से भाग ले सकें। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि कार्यवाही निष्पक्ष हो और मुकदमे को तभी फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए जब आरोपी अपना बचाव करने में सक्षम हो। सारांश: BNSS 2023 का अध्याय 25 विकृत दिमाग वाले आरोपी व्यक्तियों से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। धारा 300 से 304 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि आरोपी की मानसिक स्थिति का पूरी तरह से आकलन किया जाए और देखभाल और उपचार प्रदान करने के लिए उचित उपाय किए जाएं। अध्याय अभियुक्तों की मानसिक फिटनेस के आधार पर परीक्षणों को निलंबित करने और फिर से शुरू करने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब वे सक्षम हों तो वे अपने बचाव में पूरी तरह से भाग ले सकें। मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करके यह अध्याय न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों को कायम रखता है। आपराधिक न्याय प्रणाली में SS सूचित रहें, आराम से जियो।